केते मिथिल शरण गुप्ते नोम सृगे। इसमें आगे है आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुचे उपे मोची ते स्तनी। अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को दुखूं खिंची तनी। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझमें ऊपल खनी। तुझे अभी तुझे तभी छोहूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। प्रसंग उर्मिला लाल नामक पक्षियों को संबोधित करती हुए कहती है कि हे खगगण, तुम मेरे उर रूपी अंगार के साथी बने रहो। तुम्हें मुनियों से पालित होकर यहीं रहो। हे वेदने, मेरे हृदय के अंतर्गत तेरा निवास बना रहना अच्छा है, क्योंकि तेरे ही कारण मुझे सदैव प्रिय का ध्यान बना रहता है। अतः तुझी में मैंने अपनी धनी चाह प्राप्त की है। तू वह हीरक माणी के सदृश है जिसने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, नया मोड़ अथवा नई किरण उत्पन्न की है। हरिवेद ने प्रिय के वाणे की अनि नोक के सदृश हैं। तम मुझे निरते सालती रहे, जिससे मैं सजग बनी रहूं। मैं विरह वेदना के कारण सदैव रोती रहती हूँ, एवं उसके कारण मेरा भी अंग गर्म अश्रु जल से भीगता रहता है। अतएव मेरी यह देह प्रिय विरह में ठंडी नहीं होने पाती, चूंकि तू इस देह को गर्म रखने का कार्य करती है। अतएव तू तपन मणि सदृश प्रिय है। अरे तेरे कारण मुझको ज्ञान होता है कि मुझे किसी का प्रियतम का अभाव है। अतः अभाव भाव से उत्पन्न होने के कारण तू अभाव की आत्मजा है एवं भाग्य से जन्म ग्रहण करने वाली है। अरिवेद ने सतन अपने शिशु जात का पोषण करता है एवं वक्ष स्थल को सफलता प्रदान करता है। अतः वेदना से पालित मुझे विरहिणी को सदैव अपने शिशु रूपे प्रिय ध्यान को मेरे हृदय में बनाए रखने के कारण ही मैं तेरी छाती को उपमोचित कर सतनी कहती हूँ। तू अनोखी वियोग की समाधि स्वरूप है। तू अनोखी वियोग की समाधि स्वरूप है। तू क्या सजी धजी रहती है। मैं तेरे ही कारण स्वयं को, प्रिय को एवं संसार को एक दूसरे से खिंचानता देखती हूँ। अरे पत्थर की खान, मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी मानिक प्राप्त हुआ है। मैं तुमको तभी त्याग सकती हूँ जब अपने प्राण धनी लक्ष्मण को प्राप्त कर लूँ, अर्थात उन प्रियतम के दर्शन के साथ तू समाप्त हो जाएगी। विशेष वेदना सभी के लिए दुखदायी होती है, किंतु कवि ने उसको प्रिय और मन भावनी वस्तु माना है। उसने इसका कारण भी उपस्थित किया है। वह कहता है कि वेदना के कारण सदैव प्रिय का ध्यान हृदय में बना रहता है। परिक्रांक्रूर लोकोक्ति विरोधाभास। विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी। मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ, किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो, किंतु है मेरे लिए उद्धार भी। जहाँ विरह ने गार दिया है, किया वहाँ उपकार भी। सुध बुध हर ली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। और मरने वह बन जाता कभी ही का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। उर्मिला प्रिय विरह व्यथ्या के कारण इतनी व्यथित हो जाती है कि उसे यह जीवन दूभर प्रतीत होने लगता है एवं वह मृत्यु को आलिंगन करना चाहती है। इसी भावना को व्यक्त करती हुए कहती है, अरे सखी, आज प्रिय नहीं किंतु प्रिय विरह के साथ विसार करना है, जहाँ आभार प्रदर्शन भी भार स्वरूप है। आए यद्यपि मेरी आत्मा तन रूपी पिंजड़े में हुआ है, यद्यपि मेरी आत्मा तन रूपी पिंजड़े में हुआ है, किंतु उसके लिए द्वार भी खुला हुआ है, कभी भी कहीं निकल कर चला जाए। यद्यपि संसार में यह कथोक्ति है कि काल कठिन होता है, ये सत्य ही क्यों न हो, किंतु मेरे लिए यह काल उद्धार है। अरे सजनी, जहाँ प्रिय विरह ने मुझको कष्ट दिया है,
मुझे गला दिया है, वहाँ मेरे साथ उपकार भी किया है। यद्यपि उसके कारण मेरी समस्त शुद्ध भूदेह हरण कर ली गई है, यह तथापि काल ज्ञान का विचार अवशिष्ट है। मुझको यह पूर्ण रूप से विदित हो गया है कि विरह के कारण जन जीवन भार सदृश हो जाता है। इसी विरह काल में मरण भी हृदय हार सदृश हो जाता है। मैं यह जान सकी हूँ कि मेरे हृदय में जल धारा एवं ज्वाला है भी, विरहानल एवं विरहा है, साथ ही प्रियतम स्वयं एवं संसार तीनों का एक साथ सोचती विचारती हूँ। फिर लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारके बुध बुध दे रहा। इस प्रकार विलाप में प्रलाप करते करते सूर्यास्त हो गया। उस सूर्य के आभा पर अपने विचार प्रकट करती हुई उर्मिला कहती है, अरे सखी, आकाश में लाल रंग को फैलाकर दिनकर अस्त हो गया। अरे व्योम रूपी सागर को देख, उसमें तारागण बुध बुध के सदृश उदित हो रहे हैं। अलंकार रूपक उत्प्रेक्ष्य प्रयोग है। दीपक संगे सलभ भी जला न सखी, जीते सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना क्या करना है, प्रकाश का हमको। सलभ पतंग, संग साथ, तम अंधेरा। संदर्भ प्रसंग उर्मिला वियोग में व्यथित है, अपनी सखी से दीपक जलाकर प्रकाश करने से रोकते हुए कहती है। व्याख्या, हे सखी, तू दीपक न जला, इसके जलने से पतंगे भी तो जलेंगे। विरह दशा में अत्यधिक करुण होने के कारण उर्मिला किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। दीपक जलाने की अपेक्षा अंधकार को अपने सत्व गुण से दूर कर, यो भी मुझे प्रकाश का क्या करना है, प्रियतम तो यहाँ है ही नहीं। अतएव प्रकाश से जला किसको अपना रूप दिखाना है, अतः उनके अभाव में प्रकाश भी व्यर्थ है। दीपक तमको में विरोधाभास अलंकार द्रष्टव्य है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंगे भाग्य लिपि काली। किसका वश चलता है दोनों और प्रेम पलता है, आली सखी काली दुखदाई। संदर्भ प्रसंग उर्मिला प्रेम संबंध के बने प्रभाव के विषय में चर्चा करती है। इस संबंध में दीपक और पतंग की भी चर्चा है। उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, दीपक के जलने में फिर भी जीवन की लालिमा है, अर्थात उसके जलने से प्रकाश फैलता है। इसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो बस काली है। तात्पर्य यह है कि वह जलकर स्वाहा हो जाता है, किसी का कोई उपकार अथवा कल्याण नहीं कर पाता। इस संदर्भ में किसी का कोई वश नहीं चलता। अनुप्रास की छटा है, भाषा पूर्वामयी है। फिर जगती वणिकवती है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है दोनों और प्रेम पलता है। जगती विश्व, वणिक वृत्ति व्यापारी की वृत्ति, लाभ की वृत्ति, खलता बुरा लगता, निखरना अधिक सुंदर होना या अनुकूल होना। संदर्भ प्रसंग उर्मिला ने प्रेम के समर्पण और त्याग को महत्व दिया है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि संसार के लोग लाभ की वृत्ति को महत्व देते हैं, ये केवल उसे चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त होता है। इनके प्रेम का आधार स्वार्थ है। ये लोग काम नहीं अपितु परिणाम को महत्व देते हैं। इनके लिए काम का आनंद कोई महत्व नहीं रखता, बस फल पर ही इनकी दृष्टि टिकी रहती है। उसे यह दृष्टिकोण बहुत कष्टकर है। ठीक है। अरे सुरभि जा, लौट जा अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली यह कांटों की सेज। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है रही। यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। सुरभि सुगंधे सहेज समेट संभाले, कांटों की सेज कष्ट पर दे अलीक मिथ्या। इस पद्यांश में उर्मिला ने विरहो तेजक सुरभि को लौट जाने को कहा है। यही सुगंधे, तू यहाँ भी अपने अंगों को बचाकर दूर निकल जा। तेरा वास तो फूलों में होता है, तू कोमलता में पगी है, लेकिन मेरे पास तो कांटों की सेज है जो तेरे अनुकूल नहीं है।
अतः तू लौट जा। उर्मिला आगे अपनी सखी को कहती है कि मिलन के जो क्षण मेरे जीवन में वास्तव में आए थे, वे आज सपने के समान प्रतीत होते हैं। जो मिथ्या था अर्थात जिससे विरह की कभी कल्पना न की थी, वही आज मेरे साथ जुड़ गया है। अब तो जीवन के पिछले सुखों की कहानी को सुना, जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। आ आ मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी। फिर ये कि आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी। आजा मेरी निंदिया गूंगी, पलक पावड़ों पर पद रख तूं। तनिक सलोना रस से भी चख तूं। आ दुखिया की ओर निरख तूं। मैं न्यौछावर हूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। सिर आंखों पर लेकर हार्दिक स्वागत करके अर्धचंद्र अनादर, पलक के पावड़ों पर पलक रूपी पावड़ों पर किसी के स्वागतार्थ बिछाए गए वस्त्र को पावड़ा कहते हैं। सलोना सुंदर अनुकूल। रात्रि अधिक हो जाने पर उर्मिला सोना चाहती है एवं निद्रा को निमंत्रण देती हुई कहती है, अरे मूक निद्रा तू आ। यदि तू मुझे आ जाएगी तो मैं सहर्ष में तुझे चंद्र खिलौना अर्पित कर दूंगी। अरे निद्रा, यदि तू इस विरह काल ने आकर प्रिय के आगमन होने पर आएगी तो तू गर्दन पकड़कर निकाल दी जाएगी। यदि तू स्वप्न में उन प्रियतम को लावेगी तो मैं उनको तुझी से ग्रहण करूंगी। अतएव मुंह के निद्रा तू अवश्य आ जा। यदि तू इस समय आकर मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर देगी तब मुझको अधिकार होगा कि मेरे पलक रूपी पावड़ों पर पद रख सकेगी, अर्थात तुझे सादर ग्रहण करूंगी। तुझको कुछ सुंदर रस से आनंद भी प्रदान करूंगी। अरे तू इस संसार की ओर देखकर उन पर दया करने का कष्ट कर। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं न्यौछावर हो जाऊंगी। अरे मेरी मुंह के निद्रा शीघ्र आ जा। फिर है स्नेह जलाता है यह बत्ती, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रति रखती है। इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। खिल जाती है पत्ती पत्ती, स्नेह जलाता है ये बत्ती। होने दे निज सिखा न चंचल, ले अंचल की ओट। ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। ठंडी न पड़ बनी रहे तती, स्नेह लाता है ये बत्ती। स्नेह तेल या प्रेम, बत्ती बाती अहम, प्रतिभा प्रकाश, अलौकिक ज्योति, राई रति राई रति छोटे से छोटा पदार्थ, अंधकार अंधेरा अज्ञान, रवि सूर्य परम शक्ति, कोट प्रकोट, तति गर्म। यानी प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसके कारण स्वतंत्र मनुष्य भी परवश बंध जाता है। इसमें सुखी भी दुखी रहता है एवं दुखी सुखी रहता है। इस प्रेम बंधन में किसी प्रकार की चतुराई विद्यता तार्किक दृष्टिकोण कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, कुछ भी कार्य नहीं करता। वह बंधन दिनों दिन निगाढ़ होता ही रहता है। प्रेम का दूसरा नाम स्नेह है, उससे प्रेमी जलता रहता है। इसी के संदर्भ में उर्मिला कहती है, क्या कहती है, हरी सखी दीपक की बत्ती को तेल जला रहा है, तथापि उसमें इतनी प्रतिभा है जिससे सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु भी दृष्टिगोचर हो जाती है। अरे सखी इस अंधकार में रात्रि में ये दीपक की बत्ती ही अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है, किंतु सूर्य की किरणों के प्रसारित होते ही राख के रूप में समाप्त हो जाती है, जिसमें पत्ती पत्ती प्रत्येक वस्तु लिख जाती है। इस प्रकार दीपक व तेल उसकी बत्ती को जलाता है। अरे सखी प्रियतम का प्रेम मेरे इस तन को दग्ध कर रहा है, तथापि मुख पर अति तेज छाया हुआ है। इस विरह में रात्रि के अंधकार में हरी सखी तू साक्षी रूप है, किंतु सूर्य रूप प्रिय चरणों में स्वयं रख कर उनसे मिल जाऊंगी, तब मैं अंग प्रत्यंग से प्रसन्न हो जाऊंगी। अरे दीपक की बत्ती तू मेरे अंचल की ओट ले ले, किंतु अपनी शिखा को चंचल मत कर। अरे हम वे हैं जो एक एक करके करोड़ों किलों का निर्माण कर देती हैं। तू तप्त बनी रहे, शीतल मत हो। अरे मन मेरे अंचल की ओट में स्थापित होकर तू चलायमान मत हो। करोड़ों किला निर्माण करने की शक्ति हम रखती हैं, यदि मन स्थित हो, अतः तू तप्त बनी रहे, शीतल मत हो। इसमें इसलिए अलंकार है। ओहो
मरा वह वराक बसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अबे अंत जैसा। देखो बड़ा जोरे जरा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांसें उसकी चलने लगी है। वरा के दिन बेचारा जरा जड़ता, बुढ़ापा व चेतनता, ऊर्ध्व सांस लंबी सांस। यहाँ से ऋतु वर्णन प्रारंभ होता है। सने सने वसंत ऋतु समाप्त होने लगी एवं ग्रीष्म का आगमन हुआ। उसकी अंतिम दशा का वर्णन करती उर्मिला कहती है, देखो अब बेचारा बसंत मरने लगा है, उसका सहस्वर गला रुंध गया है, अर्थात कोकिल स्वर समाप्त हो गया है। अब ग्रीष्म में जोर बढ़ता जा रहा है एवं जरा जन्य जड़ता उत्पन्न हो गई है। यह तीव्र बयार नहीं, ऊर्ध्व सांसें चलने लगी है, इस प्रकार उसका अंत समीप है। ठीक है। प्रसाद माधुर्य गुण संपन्न से आकाश जाले सब और तना, रवि तंतु आए है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिना रही मही। लपटे से झटे रूख जले जले, नदे नदी घटे सुख चले चले। विकले वे मृगे मीन मरे मरे, विफल में दृग दीन भरे भरे। तंतुआए मकड़ा, प्रहार आघात, भिना रही दुखी हो रही है। मही धरती, रूख वक्ष, नदे नाले, विकल बेचैन, मृग हिरण, मीन मछली। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन करते हुए उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, आकाश रूपी प्रबल जाल चारों ओर तना है, जिसमें सूर्य एक मकड़े की भूमिका अदा कर रहा है। जिस प्रकार जाल में फंसी मक्खी को मकड़ा अपने पैरों से चोट करता है और वह भिन भिनाती है, वैसे ही सूर्य अपनी प्रचंड व झुलसाने वाली किरणों से पृथ्वी और प्रहार क्रोध से उत्पीड़ित कर रहा है। इस प्रकार धरतीवासी सूर्य के भयावह ताप से व्यथित है। गर्मी इतनी भीषण है कि उसकी लपाटों से वृक्ष जल गए हैं। नदियों नालों का पानी सूख कर कम हो गया। अत्यधिक गर्मी से परेशान होकर वनों में हिरण व जलाशय में मछलियां मर रही हैं। ऐसे फले इसलिए कि इन्हें प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। फिर मन को यो मते जीतो बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो, इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे। देखो ग्रीष्म भीषम तनु धारे, जन को भी तो मन जीतो, मन को यो मत जीतो, प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी। इन प्यासी आंखों में पानी, मान से कभी न रीतो, मन को यो मत जीतो। मानिनी प्रेम पर गर्व करने वाली नायिका। सुध लो खबर लो, भीषम भीषण, मानस हृदय, रीतो खाली रखो, चितो पहचानो। निदागे दाग से दुग्ध एवं विरहानल से भस्म सी हुई उर्मिला व्यथित हो जाती है। वह समझने लगती है कि हाय यह ग्रीष्म है अथवा प्रियतम के तप का तोप है। अतः वह प्रियतम से प्रार्थना करने लगती है, हे प्रियतम मेरे मन पर इस प्रकार विजय प्राप्त न कीजिए, अर्थात मेरे मन को चलायमान न कीजिए। अरे प्रियतम यहाँ तुम्हारी मानिनी बैठी हुई है, उसकी भी सुध लीजिए। प्यारे तुम्हें इतना तप मत करो जिससे आग सी तन में लगने लगे। देखो भयावह रूप धारण किए ग्रीष्म ही उपस्थित है, अपने जन की इच्छा पूर्ण करो प्रियतम। इस ग्रीष्म काल में सभी प्राणी प्यासे हैं, हे दानी तुम उस पर दया करो। मेरी इन प्यासी आंखों में भी पानी भरा हुआ है, उसे रिक्त न करो। धर करे धरा धूप ने आंधी, धूल उड़ाती है ये आंधी, परलय आज किस पर कटी बांधी। जड़ न बनो दीन बीतो, मन को यो मत जीतो। मेरी चिंता छोड़ो मगन रहो नाथ आत्म चिंतन में। बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। धुंधी अंधेर होना, प्रलय महाविनाश, कटी बांधी तैयार होना, आत्मचिंतन तपस्या, नृप निकेतन राजभवन। ग्रीष्म की गर्मी से तप्त उर्मिला अपने पति की साधना की सफलता चालती है। भीषण गर्मी का वर्णन करते उर्मिला कह रही है कि गर्मी की प्रचंड धूप ने पृथ्वी को पकड़कर उद्दम मचा रखा है। पृथ्वीवासी झुलस रहे हैं। इस मौसम में तेज हवा धूल उड़ाते हुए बहती है। इतना भीषण अंधड़े देखकर यूं लगता है मानो प्रलय किसी को नष्ट करने के लिए कमर कस के आया हो।
हे ग्रीष्मदेव से तुम तो ठहर ही गए हो, तुम्हारे कारण लोग बेचैन हो रहे हैं, तुम शीघ्र बीत जाओ। गीत के अंत में उर्मिला अपने प्रियतम को संबोधित कर कहती है, आप मेरी चिंता मत करना, आप अपने आत्म चिंतन में तप में लीन रहना। कुछ भी हो, मैं फिर भी अपने राजभवन में बैठी हूँ, जहाँ ग्रीष्म से राहत के लिए अनेक सुविधाएं हैं। आप तो वन में तप रहे हो। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम। गरजे रहा गज सा झुक झूम, ढाल रहा मत मानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। अब विश्राम करे रविचंद्रे, उठे नए अंकुर निस्तंद्रे। वीर सुनाओ निज मधुमंद्रे, कोई नई कहानी। मेरी ही पृथ्वी का पानी, बरस घटा बरसों में संग, सर से अवनी के सब अंग। मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साय सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। पृथ्वी धरती अंतरिक्ष से नभे आली सखी गज हाथी धूम धुआं निस्तंद्रे। तंद्रा को त्याग करे मृदुमंद्रे, मधुर व मंदे सरसे फूले अवनी धरती। पावस ऋतु में वर्षा होने लगती है, वह वर्षा विरह है। जन्य दशा में कामोदित करने के कारण उर्मिला को ऐसा ही है। अतः उस वर्षा पर आरोप लगाती हुए कहती है, अरे सखी आज अंतरिक्ष से मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर पृथ्वी पर उसे वर्षा के रूप में प्रदान कर रहा है। इस प्रकार वह दानी बना हुआ है। अरे देख, इन बादलों के शरीर के निर्माण में मेरी ही पृथ्वी का धूम्र है, जो ऊपर उठ कर वाष्प के से संयोग करके बादल बन गया है। एवं आज हाथी की तरह मस्ती से गरज रहा है और अपने मध्य जल की वर्षा कर रहा है। हरी सखी, मेरी राय में अब रवि और चंद्र दोनों को विश्राम करना चाहिए। अब भूमि में पानी पड़ जाने से वह कोमल या नरम हो गई है, अतः उसमें नए नए अंकुर भी उगने चाहिए। नए नए अंकुर उगने चाहिए। इस सुहावने समय मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपने मंद स्वर में एक कहानी सुनाओ। उर्मिला घन घटा को इंगित करती हुई कहती है कि हे घटा, तू बरसती रह, मैं भी तेरे साथ बरसूंगी। अर्थात जितना पानी तू वर्षा के रूप में छोड़ेगी, मैं शुरू रूप में उतना ही पानी छोड़ दूंगी। तेरी वर्षा के कारण पृथ्वी के सभी अंग सरसाने लगे, जिससे मुझे सभी के साथ उमंग प्राप्त हो। अरे सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर आज अंतरिक्ष दानी बना हुआ है। उपमा अलंकार। दरसों परसों घन बरसों, सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के, तुम नव यौवन बरसो। घुमड़ उठो आषाढ़, उमड़ कर पावन सावन बरसो। भाद्र भद्र आसेवन से चित्रित हस्ती, स्वातिपन बरसो। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप व्यंजन बरसो। व्यग्र उदग्र जग जननी के, ऐ अग्रस्तन बरसो। दरसो दर्शन दो परसो स्पर्श करो सरसों। हरा भरा बनाओ जीर्ण शीर्ण थका हारा। जगती संसार भाद्र भद्र कल्याणकारी भादों का महीना। हस्ती हस्ती नामक एक नक्षत्र। स्वाति घन स्वाति नक्षत्र के इसमें बरसने वाला बादल। अंजन काजल विभंजन सहारक। व्यग्र व्याकुल उदग्र उत्कंठित। अग्र स्तनों के आगे का कालांश। यह सरस गिरते साकेत के नाम सरकांश है। इसके अंतर्गत विरहिणी उर्मिला बादलों को संबोधित कर उन्हें भली प्रकार बरस कर धरती व धरतीवासियों के तपन को बुझाने का आह्वान कर रहे हैं। हे घने, इस पृथ्वी का स्पर्श करके मुझे दर्शन दो एवं वर्षा करो। हे घने, तुम ग्रीष्म काल के कारण जीर्ण शीर्ण संसार को नव यौवन प्रदान करके बरसते रहो। तुम्हारी घटा आषाढ़ मास में उमड़ उमड़ कर उठती है और सावन भाद्रपद मास में पूर्ण रूप से बरसती है, उसी प्रकार वर्षा करो। हे घने, तुम भाद्रपद एवं आश्विन मास में जब सूर्य हरित चित्रा स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब सुखकारी होकर बरसो। हे बादल, तुम इस संसार रूपी नायिका की दृष्टि के अंजन स्वरूप हो, जो सबको प्रसन्न करने वाला है। तुम ताप के नष्ट करने वाले हो, तुम बरसो। तुम ग्रीष्म काल के कारण व्याकुल जग जननी के अग्रस्तन रूप हो, जिससे पय धारा की वर्षा करके संसार का पोषण करते हो, अब बरसो। न जा उधर है सखी, वह सिखी सुखी हो नचे। न संकुचित हो कहीं, मुदिते लास्य लीला रचे। बनू न परे विगन में, बस मुझे अबाधा यही। विराग अनुराग में है इष्ट एकांत ही।
शिखी मोर मुदित प्रसने लास्य नृत्य। संदर्भ प्रसंग उर्मिला अपने सखी से मोरों की ओर जाने से रोकते हुए कहती है, हे सखी, तुम्हें उधर मत जाओ जिधर मोर सुखी हो नाच रहे हैं। तुम्हारे उधर जाने से कहीं आनंदित नृत्य क्रीड़ा करने वाले मोर संकुचित न हो जाए। मेरा सुख तो इस बात में है कि मैं किसी के आनंद प्रक्रिया में बाधा बनूं। सच्चाई तो यह है कि कोई विराग में लीन हो या प्रेम में, चाहते तो सभी एकांत है, कोई बाधित नहीं होना चाहता। फिर अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा विटपी निकट वल्ली, अब छोड़ना न लल्ली, कदम बे अवलंब तू मल्ली। निठल्ली बेकार, विटपी वृक्ष वल्ली बैल, मल्ली मल्लिका नामक लता, अवलंब सहारा। वृक्ष एवं लता के माध्यम से प्रेम का चित्रांकन है। गृहिणी उर्मिला पति से वियुक्त होने की व्यथा भली भांति समझती है, इसलिए मल्लिका लता को समझाती है कि निठल्ली निठल्ली बेल, तू अवसर न खो, बल्कि शीघ्र बढ़कर वृक्ष से लिपट जा। हे मल्लिका लता, तू अब कदम के सहारे को मत छोड़ना, वरन लिपटी रहना। कुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, कुलिस किसी पर कड़क रहे हैं, आली तोय धड़क रहे हैं। कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं, अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे हैं। संदर्भ प्रसंग वर्षा काल में मेघ गर्जने और उसमें होने वाले प्राणियों की दशा का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, उर्मिला कहती है, अरे सखी देख, गगन में वज्र की गुरु गर्जना हो रही है, मानो बादल ही परस्पर गरज तरज रहे हों। इसमें लता के पल्लव प्रकंपित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस लता के अरुण अधरे कुछ उत्तर देने के लिए फड़क रहे हैं। किंतु सखी, मुझे यह भी है कि इस गर्जन को सुनकर न जाने कितनी अबला कामिनियों के हृदय धड़क रहे होंगे। मैं निजे अलिंद में खड़ी थी सखी, एक रात रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली जनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण सोनुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। अलिंदे छज्जा, गमकना महकना, सोनपुर अपनी पाजिब, चंचला बिजली, घनाली मेघों का समय। प्रकृति का स्वभाव है, जब कभी किसी साम्य वस्तु का दर्शन किया जाए तो अनुरूप दृश्य का स्मरण हो ही जाता है। विशेषकर वियोगी जीवन में प्रिय प्रिया के हृदय अटल में इसका आभास अधिक होने लगता है। यही नहीं, वे विरहावस्था की स्मृति दशा में विरहाधिक्य के कारण उस निगूढ़ भाव एवं चरित्र को तुरंत अभिव्यक्त कर देते हैं। यही दशा यहाँ उर्मिला की है। वह कहती है, अरे सखी, एक रात्रि को मैं अपने अलिंद में खड़ी हुई थी। उस समय गगन में घन घटा आच्छादित थी एवं नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थी। उसमें केतकी की गंधे चारों ओर गमक रही थी। मेरे मन को आनंद देने वाले झिंगुरों की झनकार सुनाई पड़ रही थी। उस झनकार का अनुकरण में अपने नूपुर की झनकार से मैं भी करने लगी। उसमें अचानक ही बिजली चमक उठी और घनघोर बादल छा गए। मैं चौंक पड़ी और देखा कि मेरे प्रियतम चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। मैं लज्जित हो गई, किंतु इस समय लज्जा से अरुण मुख को प्रिय की छाती में लिपट कर छिपा लिया। फिर है, तम में तू भी कम नहीं जी, जुगनू बड़भाग, भवन भवन में दीप है, जा वन वन में जाग। हाँ, वह सहृदयता भी क्रीड़ा में है कठोरता जड़िता, तड़प तड़प उठती है सौजनी घना लिंगिता तड़िता, गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि मानो चक्कर में पड़ी चक्राती है दृष्टि। बड़भागे सौभाग्यशाली सौजनी हे सखी, घना लिंगिता में क्या लिंगन में आबद है। संदर्भ प्रसंग योगावस्था में जुगनू को देख उर्मिला उससे कह रही है, व्याख्या, हे जुगनू, भले ही तेरा प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन उसका
भी महत्व है। तू सौभाग्यशाली है जो देदीप्यमान रहता है। तू चिरंजीवी हो। एक बात का तू ध्यान रख कि यहाँ तो घर घर में दीपकों का प्रकाश है। अतः तू यहाँ न जगमगा करे, वन वन जाकर अपना प्रकाश फैला। हो सकता है किसी वन में मेरे प्रियतम को भी तेरे चमकने से लाभ हो। मेघ में से चमकती तड़ित को देखकर उर्मिला कहती है कि कभी कभी संयोग की कोमल किरणाएं भी कठोर बन जाती है। जैसे कि मेघ से आलिंगन बदे बिजली उसके कसने से बार बार तड़प उठती है। वर्षा के कारण रात्रि का अंधेरा बढ़कर गाढ़ा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अंधेरे की बाढ़ में सारा संसार डूब रहा हो। जैसे चक्र आ जाने पर दृष्टि चकरा जाती, उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगता है। रह चीर दिने तू हरी भरी, बड़े सुखे से बड़े सृष्टि सुंदरी। सुदे प्रियतम की मिले मुझे, जन जीवन दान का तुझे। हंसो हंसो हे शशि फूल फूलो, हंसो हिंडोरों पर बैठ झूलो। यथेष्ट में रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूं इतना पिए हूँ, झड़ी लगा दूं इतना पिए हूँ। प्रकृति तू प्रिय की स्मृति मूर्ति है, जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है। रखे सजीव मुझे मन की व्यथा, कह सखी कह तू उनकी कथा। चीर दिन सदैव हिंडोरा झूला, यथेष्ट पर्याप्त रोदन रोना, स्मृति पूर्ति स्मृति रूपी मूर्ति, त्रुटिपूर्ण भूल वाली व्यथा पीड़ा। हाँ, इन प्रसंगों में उर्मिला प्रकृति व उसके उपादानों वर्षा, चांद, फूल इत्यादि के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रही है। हे वर्षा ऋतु, तू सदैव हरी भरी बनी रहे। हे सृष्टि की सुंदरी, तू बढ़ती रहे, सुखपूर्वक विकसित हो। तुझे देखकर मुझे अपने प्रियतम की स्मृति बनी रहती है। मुझे भी सजीवी जीवों को जल के द्वारा जीवन दान करने का फल मिलता रहे। हे चांद, तुम सदैव हंसते रहो, हंसते हुए अपनी चांदनी बिखेरते रहो। हे फूल, तुम खिले रहो, लता के हिंडोले में बैठकर झूलते रहो। हे फूल, तुम खिले रहो, लता के हिंडोले में बैठकर झूलते रहो। तुमको बुरे दिन न देखने पड़े, मैं ही रोने के लिए पर्याप्त हूँ। मैं वेदना जल को इतना पिए हुए हूँ कि चाहे आंसुओं के रूप में उसकी झड़ी लगा दूं। हे प्रकृति, तू मेरे प्रियतम की स्मृति का साकार रूप हो, अर्थात तुझे देखकर मुझे अपने प्रियतम की याद बनी रहती है। तुम उन चेतने प्राणियों के कष्टों को दूर करने वाली हो जो दुखों के कारण जड़ सा जीवन जी रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे मन की पीड़ा मुझे स्पंदित किए रहे। उर्मिला सखी से यही चाहती है कि वह उसके प्रियतम की कहानी व अतीत के सुखद प्रसंग उसे सुनाती रहे ताकि उसका मन लगा रहे। हाँ, निरखे सखिए खंजन आए फेरे, उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फैला उनके तप का आतप मन ने सर साए। घूमे वे इस ओर वहीं, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदुक सुहाए। स्वागत स्वागत सर्द भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे ये अश्रु अर्धे पर लाए। निरख देखो खंजन एक पक्षी होता है, आतप धूप आलोक सर सरोवर बंदूक लाल रंग का एक फूल प्राय अधरों की तुलना से की जाती है। सर्द ऋतु से शीतकाल की शुरुआत होती है। अर्घ्य पूजा हेतु जल। संदर्भ में प्रसंग में प्रस्तुत गीत में उर्मिला ने वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए प्राकृतिक उपादानों में अपने प्रियतम की छवि देखी है। हे सखी देखो, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे इन खंजन पक्षियों के आने के माध्यम से मेरे प्रियतम ने ही अपने नेत्र इस ओर घुमाए हों। खंजन के उपमा खंजन की उपमा नेत्रों से दी जाती है और उर्मिला के खंजन को देखकर प्रिय के नेत्र याद आ जाते हैं। नेत्रों को नेत्र ही सबसे अच्छे लगते हैं। यहाँ भी उर्मिला को अपने प्रियतम के नेत्रों का उपमान अच्छा लगता है और जो स्वाभाविक है। इस ऋतु में चारों ओर कष्ट की अपेक्षा आनंद देने वाली धूप फैल गई है। ये मेरे प्रियतम के शरीर का प्रकाश है, शरीर का सौंदर्य है। इस ऋतु के आने पर तालाब में चारों ओर कमल खिल उठे हैं। वे ऐसे प्रतीत होता है मानो उनका सरस और स्निग्ध मन ही हो। उनके मन की स्निग्धता के कारण ही तालाब सरसित हो गए। मन की
उपमा तालाब से दी जाती है। मेरे प्रियतम जहाँ हैं वहाँ से इस ओर घूमे होंगे। उन्होंने मेरा और यहाँ का स्मरण किया होगा, इसी कारण ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। चाल की उपमा हंस से दी जाती है, अतः मुड़ने पर एक दूसरे का यहाँ आ जाना एक प्रमाण है। हे सखी, मेरे प्रियतम आज मेरा ध्यान करके अवश्य ही मुस्काए हैं, इसलिए कमल फूल उठे हैं। हंसते समय उनके लाल लाल होंठ जो प्रस्फुटित हुए हैं, उसी कारण ये दोपहरिया के फूल खिल उठे हैं। ये हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है जिससे कि तुम्हारे शरद के द्वारा प्रियतम के भी दर्शन मिल गए हैं। तुम्हारे से शुभ आगमन पर केवल मैं ही प्रसन्न हूँ ऐसा नहीं है, वरन आकाश भी प्रसन्नता पूर्वक अपनी ओस की बूंदे मोती न्यौछावरे कर रहा है। और इधर मेरे नेत्रों में जो आंसू आ गए हैं, वही तुम्हारे शुभागमन के अवसर पर अर्पित अर्घ्य हैं। हे शरद ऋतु, तुम इन्हें सबको स्वीकार कर कृतार्थ करो। कोक शोक मत कर हे तात, कोकी कष्ट में हूँ मैं भी, तो सुने तू मेरी बात। धीरज धर, अवसर आते हैं, सह ले यह उत्पात। मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात। कोक चकवा, तात बेटा, कोकी चकवी, उत्पात कष्ट। उर्मिला इन पंक्तियों में वियोगी चकवे व वियोगिनी चकवी को सांत्वना देते हुए कहती है, हे कोक, तुम शोक न करो। यह शोक करने का अवसर नहीं है, वर्ण वियोग को धैर्यपूर्वक सहने और स्वीकार करने का अवसर है। हे कोकी, भी शोक मग्न न हो, जरा मेरी बात सुन। संसार में अकेली तू ही कष्ट में या वियोग में नहीं पड़ी है, वरने और भी तेरे समान कष्ट में हैं, दुख भोग रहे हैं। दूसरे कष्ट भोगने वालों में तू मेरी गिनती कर सकती है। मैं भी अपने प्रियतम के वियोग में अत्यंत दुखी हूँ। आज वह चारों ओर से तेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे सह ले, धैर्य धारण कर ले और यह सोच ले कि इस वियोग के बाद संयोग का अवसर भी आएगा। प्रियतम से तेरा मिलन भी होगा, जो इन लोगों के लिए कल्याण मंगलकारी है। वह तेरे भी सुख सुहाग का प्रभात देने वाली रात होगी। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशिथ में मतवाला, नीलम के प्याले में बुदबुदे देकर उफने रही वह हाला। निशिथ रात्रि, हाला शराब, नीलम नीलमणि। संदर्भ प्रसंग में अपनी सखी को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है, हे सखी, जिस प्रकार प्याले में शराब बुदबुदे उत्पन्न करती है और उसका सेवन करने वाला मतवाला होकर अपनी याद खो देता, उसी प्रकार तारों से भरी से रात्रि ने मेरी वियोग वेदना को दीप्त करके मुझे मतवाला सा बना दिया है। उर्मिला को आकाश प्याले के समान तथा तारे शराब के बुलबुलों के समान दिखाई दे रहे हैं। लोले लहरियां डोल रही हैं, भूविलास रस घोल रही हैं, इंगित ही मैं बोल रही हूँ। मुखरित कूल किनारा, सखी निरखे नदी की धारा, पाया वह सागर चली जा रही आप उजागर। कब तक आवेंगे निज नागरे, अवधि दूती का द्वारा। सखी निरखे नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा। लोम लहरियां चंचल लहरें, भूविलासे भो संचालन, मुखरित ध्वनित नागर प्रियतम ढलकना, दुखी होना, मानस हृदय सफरी मछली। योगिनी उर्मिला श्रीता के सम्मुख खड़ी अपने भावों को प्रकट कर रही है। हे सखी, नदी को देखा, उसकी धार में चंचल लहरें डोल रही है, जो रमणियों के समान बाहों के संचालन से उत्पन्न आनंद दे रही है। लज्जा के कारण मानो इशारों द्वारा अपनी बात कह रही है, उनके किरणों से टकराने से वह भी मुखरित हो उठता है। नदी अपने प्रियतम सागर से मिलने की लालसा लिए गतिशील है। वह इसी भाव से प्रसन्न हुए चली जा रही है कि उसका प्रियतम सागरे बसे अभी मिल जाएगा। नदी रूपी नायिका की मिलनोत्कंठा देख विरहिणी उर्मिला को भी अपनी प्रियतम की स्मृति आ जाती है। वह सोचती है कि न जाने मेरे प्रियतम अवधि रूपी दूतिका के द्वारा कब तक मिलवाए जाएंगे, अर्थात वनवास की अवधि समाप्त होने पर ही मेरे प्रियतम मुझसे मिलेंगे। प्रियतम के दर्शनों के लिए मैं व्यग्र हो रही हूँ, मेरी छाती फटने को है। मेरे हृदय रूपी मछली प्रियतम की छवि निहारने के लिए व्याकुल है। जहाँ तक आंखें देखती है
अभी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, अवधि अभी लंबी है और कोई सहारा भी दिखाई नहीं देता। फिर है, मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में, देख निरखे मुखे मेरा, वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही अक्षण में। एक अनोखी मैं हूँ, क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो आज हुई नाल से निज सर में। निरखे देखकर पद्मिनी कमलिनी नाल से, जिसकी केवल नाल शेष रह गई है। उर्मिला की सखी उसे दर्पण दिखाकर यह बताना चाहती है कि वह कितनी कमजोर हो गई है। इस पर उर्मिला कहती है, मुझे दर्पण में मेरी कमजोरी क्या दिखा रही है, मेरे मुख पर सच्चे प्रेम की इतनी आभा है कि उसके समक्ष दर्पणे पले भर में स्वयं ही शर्मा कर धुंधला हो जाएगा। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि दर्पण पर मेरे निश्वासों में वे वह धुंधला हो जाएगा, तो वह मुझे क्या दिखा पाएगा। पूरे घर में एक मैं ही तो अक्षुण्ण नहीं हुई, सभी उदास व परेशान हैं। यहाँ तक कि प्रकृति के पदार्थ भी लक्ष्मण के वियोग में परेशान हैं। सरोवर में रहते हुए भी कमलिनी पूर्णतः सूख गई है, उसकी केवल नाल बची है। फिर है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु मारे कर सखी करते हैं, जिनके खेतों में है अन्न। कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हैं, ये भव वे भव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, वे गोधन के धनी उद्धार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, यदि वे करे उचित है गरव, बात बात में उत्सव परव। हमसे प्रहरी रख सके जिनके, वे किससे डरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। संपन्न समृद्ध धनी, कर सके किसान, भव वैभव सांसारिक ऐश्वर्य, प्रहरी पहरेदार आगरे भंडार। कृषक बाला की बातों को सुनकर उर्मिला सच्चा किसान राज्य किसानों का ही समझती है। उनके कर्मों के समक्ष वह अपना राज्य भी तुच्छ समझती है। वह सखी से कहती है, हे सजनी, हम क्षत्रिय गणे राज्य प्राप्त करके प्रयास पर मिथ्याभिमान करते हैं एवं लड़ते रहते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सच्चा राज्य सुख तो कृषक के वर्ग भोगते हैं। उन किसानों के खेतों में अन्न उत्पन्न होता है एवं वे उनसे संपन्न प्रतीत होते हैं। वे पत्नी सहित विचरण करते रहते हैं एवं संसार में वैभव भरते हैं। हम व्यर्थ ही राज्य के लिए स्वाभिमान करते हैं। वे गोधन के धनी एवं उदार गोपति हैं, गोरस को मुफ्त में प्रदान करने वाले हैं। अमृत समय दुग्ध उनको सुलभ है, वे सहनशीलता के आगार हैं। वे सभी की बातें और सुख दुख सहते हैं। इस सहनशीलता के द्वारा वे श्रम रूपी सागर को पार करते रहते हैं। हम व्यर्थ ही राज्य के प्रति मिथ्याभिमान करते हैं। हे सखी, यदि वे किसान इस राज्य पर गर्व करे तो उचित है। उनके यहाँ आए दिन उत्सव पर्व मनाए जाते हैं। हरियाली हम क्षत्रिय जैसे उनके प्रहरियों रक्षक विद्यमान हैं, तब उनको किसका डर है। हम झूठे ही राजा बनते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्यु दंड उन तात को राज्य तुझे धिकार। 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। पर पल पले ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। शिकुड़ा शिकुड़ा दिन था सभीत सा, शीत के कसाले से सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम प्याले से। जिसका आसन निकाला तात पिता भंग पूरे, कलज कुल झगड़े की जड़ कसाले कष्ट पीड़ा। विरह व्यथित बाला उर्मिला अपने प्रिय के संबंध में अनेक प्रकार के विचार व्यक्त करती है। साथ ही उससे संबंधित व्यक्ति एवं वस्तुओं पर भी कुछ शब्द कह देती है। वह अपने एकांकी जीवन के संबंध में कहती है, अरे सखी, इस राज्य के कारण ही प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को वनवास प्राप्त हुआ। मुझे कारागार सैदरी से दुख उठाना पड़ा एवं राजा दशरथ को काल के कराल गाल में जाना पड़ा। अतएव मेरी दृष्टि में ऐसे राज्य को धिक्कार है। इस प्रकार समस्त ऋतुओं का वर्णन करती उर्मिला को प्रिय का स्मरण हो आता है।
एवं एक गूढ़ वेदना से आह भरती हुई वह कह उठती है, अरे सखी, यह खंड भूमि जब 14 बार प्रत्येक ऋतु का भोग कर लेगी, अर्थात 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब प्रभु श्री राम जी के साथ मेरे प्राणनाथ इधर पधारेंगे। हे सजनी, 14 वर्षोपरांत ही प्रभु के स्वामी पधारेंगे। तब तक मुझे रात और दिन एक एक गिनकर काटने पड़ेंगे, किंतु सखी, अधैर्य मेरे हृदय में बढ़ता चला जा रहा है। प्राणों की बाजी आ पड़ी है। इस कलह मूल भूमि पर जब 14 वर्ष से चक्कर लगाकर चले जाएंगे, तब प्रियतम पधारेंगे। रात और दिन शीत एवं ग्रीष्म के कारण बढ़ते एवं घटते रहते हैं। शीतकाल में रात बड़ी एवं दिन छोटा हो जाता है। उसी का निरूपण करती उर्मिला कहती है, हरी सखी, शीत के प्रकोप के कारण भयभीत सा दिन सिकुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वह शीघ्र ही व्यतीत हो गया, किंतु ये रात्रि तो शीत एवं पाले के कारण जमकर बैठ गई है, जो काटने से भी नहीं कटती। शिशिरे न फिरे शिशिर न फिरे गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपने तुझे चाहिए, ले मेरे स्तन में। सखी कह रही, पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जगा दे नयन नीर सदी, तू मानस भाजन में। तो मोती पा मैं किंचनी रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। नंदने स्वर्ग में इंद्र का उपवन है, यहाँ उर्मिला का उपवन। पांडुरता पीलापने आनंद चेहरा मुखे मानव भाजने हृदय रूपी पात्र या किंचना बेचारी उत्कंठा इच्छा भुवन संसार। शिशिर ऋतु को संबोधित करती उर्मिला कहती है कि वह व्यर्थ ही वन में उपवन में घूमती है, उसे अपने सारे उपकरण उर्मिला के शरीर में मिल सकते हैं। हे शिशिरे, तू व्यर्थ ही वन और पर्वतों में घूमती हुई न फिरे। मैं तुझे तेरे सारे अभीप्सित उपकरण देने में समर्थ हूँ। मेरा शरीर रूपी उपवन पतझड़ से युक्त है। तू कंपन के वेग से सभी को कंपा देती है। मैं प्रियतम के विरह में दिन रात कांपती रहती हूँ। अतः तुझे जितना कंपन चाहिए मेरे शरीर में मिल जाएगा। तू आकर समस्त वनस्पतियों को पीला कर देती है, तुझे यहाँ पीलापन भी मिलेगा, क्योंकि मेरी सखी कहती है कि मेरे मुख में पीलेपन की कमी नहीं है। हे शिशिरे, तुझे अपनी सखी मैं कहती हूँ, जल को जमा देने की तेरे में प्रवृत्ति है। ये तू यदि मेरे हृदय रूपी पर्वत में मेरे अश्रुओं को जमा दे, तो मैं अकिंचन उस मोती के समान ही अपने मन में सहेज कर रख सकूं, अर्थात उसे मैं अपने जीवन का सर्वस्व बना सकूं। मैं इतनी विवश हूँ कि इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। यह जानने और देखने की मेरी यह प्रबल उत्कंठा है कि हंसने और रोने के अभाव में अब मेरे भाव जगत में क्या शेष रह गया है। काली काली कोयल बोली, होली होली होली, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल डोली। फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। होली होली होली, अलस कमलिनी ने कलरव सुने उन्मदे आँखियाँ खोली। मल दी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। होली होली होली, सभी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और ओस ने केसर उनके स्फुट संपुट में बोली। होली होली होली, ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति ने तोली। सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली। भोली होली होली, गूंज उठी खिली कलियों पर उड़े अलियों की टोली। प्रिय की सवा से सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। होली होली होली, आलस्य से भरी हुई कलरव मधुर स्वरे रोली। कुंकुमे स्फुट संपुट खुली हुई पंखुड़ियां खुली हुई हथेलियां। सिहर उठी उदीप्त उठी भुवने भावना, लौकिक सुखों की कामना अली भावरा। होली का पर्व हिंदुओं का एक प्रसिद्ध पर्व है। उसमें रंग रेलियां, नाच गाने एवं सुंदर खान पान की अधिकता रहती है। बसंत का प्रसार हो जाता है। नर नारी की ही क्या प्रकृति भी काम मोहित हो जाती है। कोकिल का कलरव होता है। सरसों का पुष्पित होना, हरियाली का छा जाना आदि सभी सुंदरता की वृद्धि करते हैं। उसका वर्णन उर्मिला सखी से करती है। हे सजनी, अब काली कोकिल कूकने लगी है, अतः होली पर्व का आगमन हो गया है। लाल लाल किसलय आ गए हैं। प्रकृति रूपी नायिका को पीली चोली को फाड़ कर मानो यौवन निखर आया हो। होली है होली है।
कमलिनी सर में खिली हुई है, मानो आज आलस से मन कमलिनी ने सूर्योदय के समय अपनी उन्मत्त आंखों को खोला है। उषा काल का समय लाल रंग का नहीं हुआ, मानो उषा रूपी नायिका ने दिन के सूखे वस्त्र में लाल रोली मल दी हो। कारणे की होली है, फूलों में पराग आ गया है, वह ऐसा ज्ञात होता है मानो अनुरागी पुष्पों में रंगने के हेतु अपनी झोली पराग से भर दी हो, उन पर ओस पड़ रही है, उससे ऐसा ज्ञात होता है मानो उसने उनके खुले संपुटे में केसर धोल दी हो। आज रात दिन सूर्य चंद्र सभी बराबर हैं, न गर्मी है न सर्दी है। आज सूर्य चंद्र रूपी त्राहु के पलड़ों में अपनी प्रकृति को समान रूप से तोल दिया है। न जाने क्यों मेरी भोली भुवन भावना सिहर उठी है। आज सभी में मस्ती आ छा गई है। देखो अलियों की टोली खिली हुई कलियों पर मंडराने लगी है, अथवा नव यौवन संपन्न नायिकाओं पर युवक एवं युवतियों की टोली उनका आनंद लेने के लिए मंडराने लगी है। इसमें दक्षिण दिशा में मेरे स्वामी प्रियतम की अमूल्य श्वास वायु चली जा रही है। ठीक है, जा मलयानी लौट जा, यही अवधि का साप, लगे न लू होकरे कहीं तू अपने को आप। भरमरे इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर लेना चंपक गंधे तुम्हें, किंतु दूर ही दूर सहज मात गण गंध था, कर्णिकार का भाग विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो ये त्याग। मलय नीले मलय पर्वत से आने वाली वायु जो शीतल व सुरभित होती है, चंपक गंधे चंपा के फूल की सुगंधे, कर्णिकार कनेर का पुष्प। उर्मिला अपने प्रिय विरह से विदग्ध हुई बसंत के उपकरणों को नहीं चाहती। वह उनमें कोई दोष न लगाकर स्वयं को दोषपूर्ण बताकर उन्हें अपने पास से वापस भेजना चाहती है। प्रथम वह मलयानील को संबोधित करती हुई कहती है, अरे मलयानील प्रभुओं जा लौट जा, मैं विरहानल के कारण संतप्त हो रही हूँ। यह अनल प्रिय आगमन अवधि पर्यंत रहेगा, अतः तभी तक मैं गर्म रहूंगी, क्योंकि मुझे अवधि का शाप है। इस कारण मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा तन स्पर्श करके तू गर्म हो जावे एवं लू बनकर स्वयं को लगने लगे। उर्मिला विरह के कारण पीली पड़ गई है, उसमें न गंध है न सुंदरता। वह अपने को चंपक सदृश बतलाती हुई भ्रमर से कहती है, हे भ्रमर, तू इधर मेरी ओर भूलकर भी मत आना, नहीं तो खट्टे अंगूर की भांति तुझे पछताना पड़ेगा। अरे तू दूर ही से मुझे रूपी इस चंपक के पुष्प की गंधे ग्रहण करना। कर्णिकार से कनेर कहते हैं, मैं गंध या गुण नहीं होता, केवल यह दर्शनीय होता है। उसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, कर्णिकार भाव मात्र के अनुसार ही गंध गुण से समन्वित होता है, किंतु इसमें यह विशेषता है कि गुणहीन होता हुआ रूप सौंदर्य उपस्थित करने के हेतु इसने उस गुण को अभी त्याग दिया है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदने पटु तुम्हें कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदप तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। मदने कामदेव पटु बुद्धिमान, गरल विषे गारो, धोली विकलता व्यथ्या परिहारो, दूर करो हर नेत्र। शिव को नेत्र कहा जाता है, शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया है। रूप का घमंड कंदर्प कामदेव, रति कामदेव की स्त्री का नाम। प्रसंग, पुष्पों की शोभा को देखकर गृहिणी उर्मिला दुखी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो वे उसको मारना चाहते हैं। समय को अपने प्रतिकूल समझ कर वीर क्षेत्राणी उर्मिला दयनीय दशा में याचना करती हुई कहती है, हे कामदेव, मुझे पुष्प न मारो, मुझे कष्ट मत दो, मैं अबला बल रहित हूँ, बाला वियोगिनी हूँ, मुझे पति का सानिध्य प्राप्त नहीं है, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए। मैं मानती हूँ कि हे कामदेव तुम बसंत के मित्र हो, किंतु हे चतुर देव,
उस बसंत के मित्र होकर तुम्हें कटु गरले की वर्षा नहीं करनी चाहिए। कारण है कि मधु का मित्र भी स्वभाव से मधु होना चाहिए, कटु नहीं। यदि मुझे पर तुम्हें अपना विष वमन करोगे तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मुझको विकलता प्राप्त होगी। किंतु तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अतः तुमको विफलता प्राप्त होगी। हे मदने, तुम कितना भी अपना जाल पसारो, मैं उसमें फंसने वाली नहीं हूँ। मैं संयम से रहने वाली नारी हूँ। मैं भोगिनी बाला नहीं, जो विमोहित होकर अस्तित्व छोड़ दूं। गृहिणी उर्मिला को क्रोध आ जाता है। वह कहती है, हे काम सावधान, यदि तुझ में बल है तो वह मेरे मस्तक पर लगा हुआ सिंदूरी बिंदु देखो, ये हर नेत्र की तरह मुझे भस्म कर डालेगा। अरे कंधार पे, तुझे यदि रूप का द्रप है तो मेरे पति तुझसे भी अधिक रूपवान हैं, उन पर इससे न्यौछावर कर दे। ले मेरी चरण धूलि ले जा और अपनी पत्नी रति पर डाल दे। अच्छा, फिर सहजे सहजले सौंदर्य का जीवन धने तू पदम, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदम। क्या यथार्थ है ये विश्वास, खिल सहस्त्रदल सर से सुवास, रहकर भी जल जाल में तू लिप्त अरविंद। फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कवि जने मनोमिलिंद, कौन नहीं दानी का दास, खिले सहस्त्र दल सर से सुवास, तेरे पट हैं खोलता आकर दिनकर आप, हरता रह निष्पाप तू हम सबके संताप, ओ मेरे मानस के हास, खिले सहस्त्र दल सर सुवास। सहजले रमणीय सद्दे घर, अलिप्त अनासप्ते विलगे, अरविंदे कमले पद्दे कमले, मनोमिलिंदे मन रूपी भ्रमरे पट पंखुड़ियाँ, मानस हृदय मानसरोवर हास, हंसी सुभरता उज्ज्वलता। बसंत ऋतु में कमल सरोवर में सहज भाव से खिलते रहते हैं। राजोद्यान में सहस्त्र दल कमल होता है, जिसकी अनुपम शोभा होती है। इसको देखकर उर्मिला कहती है, हे सहस्त्र दल कमले, तू सरस से सुगंधमय होकर पुष्पित होता रहे और मैं तुझको प्रसन्नतापूर्वक देखती रहूं। इस संसार में अम्बु पानी कूल सदृश कोई भी स्वच्छ उमल विकार रहित नहीं है। अतएव तू धन्य है, तू धन्य है। तू इस सरोवर के वैभव को विकसित करने वाला एकमात्र साधन है। तू खिलता रहे। अरे कमले, इस संसार में नए फूलों के साथ फल होता है और नए फूलों के साथ फूल होता है, नए फलों के साथ फूल होता है। वास्तव में तू ही ऐसा फूल है जिसके साथ फल होता है। तू मधु रस का अनोखा अंगार है। तू सुगंध एवं रस में होकर खिलता रहे। अरे कमल, संसार में तेरे उपमेय तो अनेक हैं, किंतु उन सबका एकमात्र तू ही उपमान है। इसी कारण से रूप रंग गुण और गंध में तू ही गौरवशाली प्रख्यात है। हे कमले, तू नर नारियों के अंगों को आभासित करने वाला है। तू सदैव पुष्पित होता रहे। अरे कमल, तू उन प्रियतम के शोभा में हस्त के सदृश हैं। तू रति के मुख के सदृश हैं और सरस से हैं। तू लीला कटाक्ष करने वाले नयनों के सदृश नलिन हैं। तू प्रभु के पद के तुल्य राजीव हैं। तू मेरे मन सरोवर की लहरों को लेकर रास रचता रहे एवं सरस से होकर खिलता रहे। अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी, किसका संचय देव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा, व्याग बात भी नहीं कहेगा। लूटेगा पर लखी, अरे गूंजती मधुमक्खी, इसे त्याग का रंग नव दीजो, अपने श्रम का फल है लीजो। जय जयकार कुसुम का कीजो, जहाँ सुधा सी चक्की, अरे गूंजती मधुमक्खी। रस की मटकी, शहद से भरा छत्ता, देव भाग्य व्याध बहेलियां, घर लखी लाखों छिद्रों वाला छत्ता। इस गीत में उर्मिला ने मधुमक्खी को संबोधित करते हुए उसे देव व काल की निष्ठुरता प्रति सचेत किया है। हे मधुमक्खी, इस रस को तू त्याग की भावना में बहकर छोड़ मत देना। इससे तू अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना। जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसको तू जय जयकार करना
तूने ही अमृत रस को चखा है। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगाते ही ये कैसे कुम्हलाए हैं। कितना विनाश निज अक्षणिक विनोद में है, दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। किंतु नहीं चुन ले शहर से खिले फूल सबे, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। लतिका बेल लाल माणिक्य पुत्रे जाय मिस पैदा किए। संदर्भ प्रसंग राजोदान में विराजमान विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से अपने छली प्रियतम की कपटपूर्ण करनी का वर्णन कर रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि पूजा के हेतु पुष्प तोड़ने वाली एक दूसरी सखी पर पड़ी। उसने उसको वहीं रोक दिया एवं इस प्रकार कहने लगी, अरे आली, तू फूल मत तोड़, तू छोड़ दे। देख तेरा हाथ लगते ही वे किस प्रकार से कुम्हलाए हैं। अपने अक्षणी के विनोद में इतना भारी विनाश हो जाता है। इसे जननी लता को फूल तोड़ने में अति दुख हुआ है। उससे जो लाल रस निकलता है मानो अश्रुधारा बह रही है। इसके तुरंत बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन होता है एवं वह कहती है, नहीं कही नहीं, तू इन विकसित सब फूलों को तोड़ ले जो रूप गुण एवं गंध में तुझे अच्छे लगते हैं। इस लता ने इनको व्यर्थ ही झड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किया, अपितु गौरव के साथ किसी पर चढ़ने को उत्पन्न किया है। सखी बिखर गई हैं कलियां, कहाँ गया फिर ये कामुकी में करके दे रंग रलियां। भुला सकेगी पुनः पवन को, अब क्या इनकी गालियां। यही बहुत ये पर्चे उन्हीं में जो थी रंग स्थलियां। झुक्का मुखी अनजाने में रंग रलियां प्रेम क्रीड़ा। बिखरी हुई कलियों को निहार कर उर्मिला अपनी सखी को संबोधित कर रही है। उर्मिला बिखरी हुई कलियों को देखकर अपनी सखी से कहती है, अरे सखी देख, ये पुष्प की कलियां बिखर गई है। अरे वह प्रियतम रंगरेली करके न जाने कहाँ चला गया है। क्या पवन इस मार्ग को विस्तृत कर सकेगा। वह तो विकसित होने पर सदैव आया करेगा। अब यही इच्छा होगा कि रंग सलियां इसी में समा जाए। कह कथा अपनी से प्राण से उड़ गए मधु सौरभ, प्राण से फल मिले हमको तुमको सखी। तदपि बीज रहे सब प्राण से, उठती है उर में हाय हूक। ओ कोयल कह कौन कूक, क्या ही सैकरुण दारुण गंभीर। निकली है सभी का चित चीर, होते हैं दो दो दग सन्नीर। लगती है लय की एक लूक, ओ कोयल कह कौन कूक। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करें किस भांति चूक। ओ कोयल कह कौन कूक, री आवेगा फिर भी बसंत। जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, दुखों का भी है एक अंत। हो रही है दुर्दीन देख मूक, ओ कोयल कह कौन कूक। अरे एक मन रोक था मैंने तुझे मैंने लिया, दो नयनों ने शोक भरम खो दिया रो दिया। घ्राण नासिका दारुण कंपा देने वाला शरीर, आंसू से युक्त लोक, आग की लपट कुटिल दुष्ट। पुष्प कली से अपनी सादृश्यता बतलाती हुई उर्मिला कहती है, जो सुगंध तुझमें विकास काल में आ रही थी वह मधु एवं सौरभ इसमें तुझमें से समाप्त हो गया है। पवन रूपी प्राण भी वे समाप्त हो गए हैं, किंतु अंतोगत्वा प्रिय मिलन का फल हम दोनों को प्राप्त होगा। जबकि बीज रूप में प्राण हमारी रक्षार्थ हमारे भीतर बने रहेंगे। हे कोयले, तू इस कूक और कूकने को सुनकर मेरे विरही हृदय में हूक उठती है। ये हूक कितनी करुणाजनक दारुण और गंभीर है। ऐसा लगता है मानो यह हूक नभ का अंतःस्थल विदीर्ण करके निकली है, जिसके कारण मेरे दोनों नयन शनीर हो गए हैं। फिर ये लगन की एक रट लग जाती है। संसार में कटु शब्दों को सुनने वाले मनुष्य भी तेरे इस क्रंदन में सुगान का सा आनंद लाभ करते हैं। अतः हम चतुर जन इस आनंद महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करें एवं समय को व्यर्थ जाने दें। अरि कोकिल, यह तेरा कैसा कूजन है जिससे हृदय में टीस उत्पन्न होती है। हे कोकिल, अब बसंत की समाप्ति है, किंतु एक दिन पुनः बसंत का आगमन होगा। इसी प्रकार मेरे प्रियतम एक दिन अवश्य लौटेंगे, क्योंकि संसार में दुखों का भी अंत होता है। इसलिए दुर्दिन के समय चुप रहना चाहिए।
न जा अधीरे धूल में, द गंबू आ दुकूल में, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में, द गंबू आ दुकूल में, फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्रे सूची से कम क्या अभी विरह के सूल में, द गंबू आ दकूल में, अधीरे व्याकुले दगंबु यानी आंसू, दुकूले आंचले हूल, कसम यथ्या सूची सुई सूल कांटा किंवा अथवा, मौज लहर आनंद। रोती उर्मिला के हृदय में आंतरिक ज्ञान विद्यमान है कि वह श्रुकणों का धूले में गिरकर नष्ट होना नहीं देखना चाहती। वह उनके अंचले से ही उन्हें पहुंच लेती है। वह अपनी निगूढ़ भावना को इस प्रकार व्यक्त करती हुई कहती है, हे रे अधीर अश्रु, तुम्हें धूल में मत गिरो, मेरे इस दुकूल में आ जाओ। अरे लता एवं मुझ नारी के मूल में चाहे एक ही प्रकार का पानी रहे, किंतु मेरे मानस भाव अश्रु रूप में प्रकट होते हैं एवं लता के भाव फूलों से विदित होते हैं। अतः तू मेरे दुकूल में ही आ जा। अरे सखी, फूल एवं आंसू दोनों हृदय की अस्थिर स्थिति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फूल तो परस्पर सुई एवं धागे के द्वारा मिलकर सुई में छिदने का कष्ट प्राप्त करते हैं, अश्रु के लिए विरह सूल भी कम नहीं है। अरे हंसने में जो अश्रु निकलते हैं वे विरह सूल भी कम नहीं है। अरे हंसने में जो अश्रु निकलते हैं वे मीठे होते हैं, आनंदप्रद होते हैं एवं रुदन के कारण निकले हुए आंसू लवण से नून खरे दुखद मिल रूपी सरोवर के किनारे ही आवेगा। सखे जाओ तुम हंस करे भूले रहूं मैं, सुध करके रोती तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूँ तुम मेरे साधे अहरनिशी एकमात्र आराधे, साधिका मैं भी किंतु आवाधे। जागती हो या सोती तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा न जो न होती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। वहाँ लय यहाँ पर लय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ धोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में है मोती। साधे जिसकी साधना की जाए अहरने से दिन रात, अबाध्य बाधा विहीन, निष्फल व्यर्थ अक्षुधा भूख, काल समय प्रलय उद्वेलन। विरहिणी उर्मिला अपने रुदन को अवश्य भावी मानती हुई प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है, हे सखे, चाहे तुम मुझे हंसकर भूल जाओ, किंतु मैं तुम्हारा स्मरण करके रोती रहती हूँ। अरे तुम्हारे हंसने में पुष्प वर्षा होती है तथा हमारे रोने में मोती की दृष्टि होती है। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे साध्य हो, तुम ही रात दिन रहने वाले मेरे आराध्य देव हो, किंतु इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि मैं भी आपके आबाध्य साधिका हूँ। मैं जाग एवं सुसुप्त दोनों अवस्थाओं में तुम्हारी आराधना करती हूँ। हे प्रियतम, तुम्हारा सहज त्याग सफल हो जाए, किंतु मेरा आपके प्रति प्रेम भी कम एवं निष्फल न हो। यदि व्यक्ति के मुख न हो तो अमृत की भी आवश्यकता नहीं होती। सिद्धि स्वयं साधना का एक अंश होती है। चाहे काल का चक्कर न रुके, किंतु मिलन से बड़ा विरह में लय होता है, किंतु यहाँ दीर्घकालीन लय होती है। इसलिए तुम्हारे दर्शनों के लिए नाथ मैं अपनी दृष्टि धोकरे उज्जवल कर रही हूँ। तुम्हारे हंसने में फूल झड़ते हैं और हमारे रोने में मोती है। अब जो प्रियतम को पाऊं तो इच्छा है उन चरणों की रज में मैं आप रमाऊं। आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटा कर जाकर उनको लाऊं। उत्साह सी आई थी जग में श्रांत पवन से वे आवे, मैं संध्या सी क्या जाऊं सुर भी समान समाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है कहता है कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आए मैं आऊं। इधर अनल है और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। प्रबल वास पे फट जाए न यह घटे, कहे तो हा खाऊं। रसदुली
रस धुलि श्रांत थकावा सुरभि सुगंधे रोदन रोना अनल आग घटे हृदय घड़ावास भाप हा हा खाना विनती करना। अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करती उर्मिला कहती है कि हे सखी, मेरी इच्छा है कि यदि मुझे अब मेरे नाथ के दर्शन हो जाएं तो उनकी चरण रज को अपने शरीर में मल लूं, मैं स्वयं अवधि ही बन जाऊं, उसमें यत्किंचित भी विलंब न लगाऊं। यदि उनकी प्राप्ति में मुझे स्वयं को मर मिटना पड़े तो मैं ऐसा ही करके स्वयं आकर उनको प्राप्त करूं। अरे सखी, मैं अपने जीवन में उत्साह की तरह प्रसन्नता को लिए हुए आई थी, क्या अब संध्या की तरह उदासी होकर इस जीवन में विदा ग्रहण करूं? यदि मेरे अमित पवन तरह धीमे धीमे आएंगे तो मैं इच्छा है मैं उनके अंग में सुरभि की भांति समा जाऊं। मुझे रोते रोते बहुत समय व्यतीत हो गया है, मेरा हृदय अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। वह चाहता है कि मैं कुछ गाऊं, किंतु गान कहता है कि रोना आने पर ही गाया जा सकता हूँ। मेरी परिस्थितियां विषम है, मुझे इधर अनल और उधर जल, इन दोनों ही कष्टप्रद वस्तुओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हृदय में विरहानल एवं नेत्रों में अश्रुजल बह रहे हैं, कहीं गर्म वाष्प में मेरा हृदय न फट जाए। मेरे चपल यौवन बाल अंचल अंचल में पड़ा, सो मचल कर मत साले बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल। खेलना फिर खेले मन के पहन के मणिमाल, पक रहे हैं भाग्य फल तेरे सुरम्य रसाल। डर न अवसर आ रहा है जो आ रहा है काल, मन पुजारी और तन इस दुखिनी का थाल। भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल। यौवन बाले यौवन रूपी बालक, चपले चंचले अचले शांते साल। दुख देना मणिमाल मणियों की माला, सुरम में सुंदर रसाल आम लाल मणि। योगिनी उर्मिला अपने यौवन को संबोधित करते हुए कहती है, अरे मेरे चपले यौवन रूपी बाले, तू मेरे अंचल में ही अचले होकर पड़ा रहे, तू बच्चों की तरह मचल कर मुझे कष्ट प्रदान मत कर। ये रात्रि है और विरह का समय है, इसमें तेरा सोना ही उचित है। पति के आगमन पर सुप्रभात होगा, तुम उस समय मणिमाला पहनकर मन के अनुसार खेलते रहना। सुंदर एवं अम्र समय मधुर एवं सर से मेरे भाग्य फल पक रहे हैं, जो कभी तो पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अतः अब दुख का समय व्यतीत हो रहा है एवं सुख का समय आ गया है। मेरा आराध्य देव मेरा प्रियतम है, उसकी आराधना करने पर हेतु मेरा मन पुजारी है एवं इस दुखिनी का तन थाल सदृश है, किंतु हे यौवने, उस प्रिय स्वामी का उपहार के रूप में अर्पण करने हेतु एक ही रतन है। रस पिया सखी नित्य जहाँ नया, अब अलभ्य वहाँ विष हो गया। मरण जीवन की है संगिनी, बन सकी वन की न विहंगिनी। सखी यहाँ सब और निहार तू, फिर विचार अतीत विहार तू। उदित से सब हास विलास हैं, रुदित से सब किंतु उदास हैं। 100 जने पागल भी यदि हो सकूं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। शपथ है उपचार न कीजियो, अवधि की सुध ही तुम लीजियो। बस इसी प्रिय कानन कुंज में मिलन भीषण के भाषण के स्मृति पुंज में अभय छोड़े मुझे तुम दीजियो। हसने रोदन न पसीजियो सखी, न मृत्यु न आदि व्याधि ही। समझियो तुम स्वप्न समाधि ही है पागल हो यदि उर्मिला। विरह सरप स्वयं फिर तो किल्ला। फिर ये यहाँ वन से जब आएंगे सब विकार स्वयं मिट जाएंगे, न सपने सपने रह जाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे। अब भी समक्ष वह नाच खड़े बड़े, किंतु रिक्त यह हाथ पर पड़े। न वियोग है न ये योग सखी, अलभ्य अप्राप्य। विहंगिनी पक्षिणी निहार देख, रुदित रोए हुए स्मृति पुंज स्मृतियों का समूह है। आधि मानसिक कष्ट व्याधि शारीरिक कष्ट, स्वपन समाधि स्वपन में मिलन, किला मंत्र से वशीभूत हो गया। वियोगिनी बाला विरह काल से व्यथित होकर सखी से अपने मनोभावों को व्यक्त करती हुई कहती है, जिस मेरे सुख में दाम्पत्य जीवन में आनंद ही आनंद था, वह अब विष बन गया है।
और सुख है प्राप्ति हो गया है। यह मैं प्रिय के जीवन मरण की संगिनी थी, जो वन में साथ न दे सकी। अरे सखी, तू सब तरह देख करे मेरे अतीत जीवन पर दृष्टिपात करती हुई विचार करे मैं कितनी दुखी हूँ। उनके उदय आगमन से सभी तरफ हास विलास छा जाएगा, मेरे रुदन से उदासी छाई हुई है। अरे सखी, यदि मैं पागल भी हो जाऊं तो अच्छा है, मैं इसी प्रकार अपने चेतनों को समाप्त कर दूं। मेरे पागल होने पर भी मुझे अच्छा करने के लिए कोई उपचार मत करना। तुझे मेरी शपथ है, मेरी अवधि पूर्ण हो जाने पर मुझे अच्छा करने की चेष्टा करना। मैं तुझसे कहती हूँ, किसी प्रिय के कानन कुंज में जहाँ मेरा प्रियतम के साथ मधुर मिलन था, आलाप संलाप हुए थे, उसी स्मृति पुंज स्वरूप कुंज में मुझे अकेली छोड़ दीजिए। मैं उसमें अभय रूप से विचरण करूंगी। मेरे हंसने और रोने में जरा भी विचलित न होना। अरे सखी, मैं उस अवस्था में हो जाऊं तो उसे तुम न मृत्यु न आधि न व्याधि समझना, केवल उसे स्वप्न समाधि ही मानना। यदि वास्तव में यह उर्मिला पागल हो जाए तो स्वयं मेरा विरह सर पे किला हुआ ही मानना चाहिए। मुझे विरह का इतना कष्ट नहीं होगा। अरे सजनी, जब मेरे प्रियतम वन से पधारेंगे तो स्वतः ही मेरे सब दुख द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। यह स्वप्न न रहेंगे, वे मधुर दिवस से साकार होकर प्रकट होंगे। हे सखी, अब भी मेरे समक्ष वे स्वामी खड़े हुए हैं, किंतु मेरे हाथ हे सखी, अच्छा मेरे हाथ तो खाली रह गए, उन्हें पकड़ न सके। अरे यह न योग मिलन है न वियोग है, तो बता ये कौन सा भाग्यमय भोग है जिसे भोगना पड़ रहा है। विजयनाथ की हो सभी कहीं, तदपि क्यों खड़े हो गए वहीं। प्रिय प्रविष्ट हो द्वार मुक्त है, मिलन योग तो द्वार युक्त है। तुम महान हो और हीन में, तदपि धूल सी अंधी लीन में। दैती देखते देव भक्ति को निरखते नहीं, नाथ व्यक्ति को तुम बड़े बनने और भी बड़े, तदपि उर्मिला भाग में पड़े। अब नहीं रही दीन में कभी, तुम्हें मुझे मिले तो मिला सभी। प्रभु कहाँ कहाँ, किंतु अग्रजा कि जिनके लिए था मुझे तजा, वह नहीं फिरे क्या तुम्हें फिरे। हमें गिरे अहो तो गिरे गिरे, दईते क्या मुझे आरते। जान के अधिप ने अनुक्रोश मान के, घर दिया तुम्हें भेज आप ही। यह हुआ मुझे और ताप ही, प्रिय फिरो फिरो हाँ फिरो फिरो। न इस मोह की घूम से घिरो, विकल मैं यहाँ किंतु गर्विणी। न कर दो मुझे नष्ट प्रवीणी। घर फिरे तुम्हें मोह से कहीं, तब हुए तपोभ्रष्ट क्या नहीं। च्यूते हुए अहो नाथे जो यथा, धिक वथा हुई उर्मिला व्यथ्या। समय है अभी हाँ फिरो फिरो, तुम न यो ये स्पर से गिरो। प्रभु दयालु हैं लौट के मिलो, न उनके कुटी द्वार से हिलो। अंग्र लेने चरणों में लेने युक्त उचित, प्रभु राम अग्रजा बड़ी बहन सीता। दयिते प्रियतमे आरते दुखी, अधीप राजा अर्थात राम। अनुक्रोश दया घूम चक्रे विकल व्याकुल, नष्ट प्रवीणे नष्ट यश वाले च्यूत भ्रष्ट। यश स्वर्ग यश रूपी स्वर्ग। संदर्भ प्रसंग। उर्मिला उसी प्रसंग को आगे बढ़ाती उन्माद की अवस्था में अपने अभिलाषा व्यक्त करती हुई कहती है, मैं तो यह जानती हूँ नाथ के सर्वत्र विजय है, किंतु वे वहीं खड़े क्यों हो गए हैं, आते क्यों नहीं हैं। हे प्रिय, आप भीतर पधारें, द्वार खुला हुआ है। मिलन का योग तो नित्य ही उचित है। मैं मानती हूँ कि हे नाथ तुम महान हो एवं मैं हीन हूँ, किंतु आंधी में धूल की तरह लीन होना चाहती हूँ। प्रकृति या भाग्य तो भक्ति को देखते हैं, वे व्यक्ति को नहीं देखते। इसी प्रकार मेरी भक्ति पर ही ध्यान दीजिए, मुझ पर गौर मत कीजिए। तुम महान हो और भी महान हो जाओ, तब भी उर्मिला के होकरे ही रहोगे, क्योंकि तुम मेरे हिस्से में हो। नाथ, तुमको प्राप्त करके मैं कभी भी दीन नहीं रह सकती। यदि तुम मुझको प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गया है। हे नाथ, तुम आ गए, किंतु प्रभु राम कहाँ है, बड़ी बहन सीता कहाँ है, जिनके लिए आपने मुझको त्याग दिया था। हे नाथ, वे नहीं आए हैं, क्या तुम ही आए हो। यदि हम गिर गए तो और पतित हो गए, हाँ भाग्य
क्या विरह से मुझे इतना व्याकुल जानकर प्रभु राम ने मेरा प्रलाप मानकर आपको घर भेज दिया है? यदि ऐसा हुआ तो मुझे विरह ताप से भी अधिक संताप हुआ है। अतः हे नाथ, तुम वापस वन लौट जाओ, मेरे मोह के चक्कर में मत घूमो। यद्यपि मैं विकल हूँ तथापि गर्विणी हूँ, मुझे भ्रष्ट गर्विणी मत बनाओ। यदि नाथ तुम स्वतः मेरे मोह के कारण घर वापस आ गए हो तो तुम तपोभ्रष्ट हो गए। यदि नाथ इस प्रकार तुम कर्मच्युत हो गए हो तो मेरी यह साधना व्यर्थ हुई, मुझे धिक्कार है। अब भी समय है नाथ, तुम वापस चले जाओ। तुम इस प्रकार यश के सौरग से मत गिरो, प्रभु राम दयालु हैं, लौट कर मिलो। बिसरता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिय जान में गया। तुम अधीर हो तुच्छ ताप में, रह सकी न आप में न उस धूप में और मेह में। तुम यहीं रहा राजगेह में, विदित क्या तुम्हें देवी क्या हुआ? रुधिर स्वेद के रूप में चुआ, विपिन में कभी सो न सका मैं। अधिक क्या कहूँ जो रो सका न मैं, वचन ये पुरस्कार में मिले वह उर्मिले। हाय उर्मिले गिन सको गिनो सूल जो चुभे, सहज है समालोचना शुभे। कठिन साधना किंतु तत्व की प्रथम चाहिए, सिद्धि सत्व की कठिन कर्म का क्षेत्र था वहाँ पर। यहाँ कहो देवी क्या कहो, यहाँ उल्हना कभी देव को दिया। बहुत जो किया नेक रो लिया, सतत पुण्य हाँ पाप संगिनी। समझता रहा हातम अंगिनी, सौपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें कटु मुझे, तथा मिष्ट था तुम्हें प्रिय तमें तपोभ्रष्ट में। भला मत छुओ मुझे लौट में चला, तुम सखी रहो हे विरागिनी। बस विदा मुझे पुण्य भागिनी, हट सुलक्षण रोक तू न यों। पति ते मैं मुझे टोक तू न यों। विवश लक नहीं उर्मिला, हाहा किधर उर्मिला आली क्या कहा। राजगेह राजमहल श्वेत पसीना, आत्मंगी ने अपना ही अंग मिष्ट मधुर प्रिय देव भाग्य ने थोड़ा। सुलक्षणा उर्मिला की सखी का नाम पतित गिरी। संदर्भ प्रसंग उन्माद अवस्था के अंतर्गत प्रियतम को कटु शब्द कह लेने कारण उर्मिला को ग्लानि बोध होता है। फिर उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके प्रियतम उससे रूठ गए हैं और उससे खरी खोटी सुनाते हुए कह रहे हैं। न्याय दया की बात भी अपनी दृष्टि में रखता है, यह उसे विस्तृत नहीं करता है। हे प्रिय अब तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम्हें इस साधारण से कष्ट के कारण व्याकुल हो गई और अपनी सुध बुध भूल कर अपने को वंश में न रख सकी। ऐसी बात हम लोगों को शोभा नहीं देती। तुम्हें मेरी तरह प्रकाश के नीचे वन में धूप और वर्षा में नहीं रही, और न ही राजप्रासाद के सुख साधनों रहिते नहीं है। देवी तुम्हें कुछ पता भी है कि मेरे साथ कैसे बीती। मेरा रक्त पसीने के रूप में बहता रहा, वन में मैं कभी भी तनिक न सो सका। मैं अधिक और क्या कहूँ, मैं तुम्हारी तरह रो कर व्यथा को व्यक्त भी न कर सका है उर्मिले। इतना कष्ट सहन करने पर भी तुम्हारी ओर से मुझे तिरस्कार पूर्ण वचन पुरस्कार में मिले हैं। यदि तुम्हारे लिए मेरे शरीर में चुभे हुए कंटक चुनना संभव हो तो तुम उसको चुन लो, उनको चुन लो। हे प्रिय, किसी की आलोचना करना सरल होता है परंतु यथार्थ का जानना बहुत कठिन है। इसके लिए सबसे पहले सतोगुण की सिद्धि करनी पड़ती है। वन में मेरे सामने बहुत सी कठिन कर्म क्षेत्र था। हे देवी, मुझे ये बताओ कि यहाँ क्या था। यहाँ पर कभी तो देव को उलाहना दे दिया और यदि बहुत कुछ किया तो रो दिया। इसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं किया। दूसरी ओर मैं सदैव ही तुम्हें अपने पाप पुण्य की संगिनी मानता रहा और अपने आत्म संगिनी भी समझता रहा, अर्थात तुझे कभी भी अपने से अलग नहीं माना। तुम्हें तो अपने पति का पुण्य ही इष्ट था और अभी जाओ अभिलाषा थी। अगर इस प्रकार तुम्हें जो मधुर था मुझे वह कटु ही इष्ट था। हे प्रियतमे, क्या मैं तपोभ्रष्ट हूँ? तुम मुझे स्पर्श न करो, क्योंकि मुझे तपोभ्रष्ट का स्पर्श करने से तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे। लो, मैं लौट कर जा रहा हूँ। हे विरागिनी, तुम सुखपूर्वक रहो। हे पुण्य भागिनी, तुम मुझे तो बस विदा दे दो। हे सुलक्षणे, तुम हट जाओ, मुझे इस प्रकार न रोको। मैं तो पतित हूँ, इसलिए तुम मुझे न रोको। इसी उन्माद की दशा में उर्मिला के मुख से निकल जाता है विवश लक। उर्मिला पति का नाम उच्चारण करने पर ही चली थी कि सखी रोक
देती और कहती है, हाय नहीं उर्मिला। उर्मिला ने यह सुनकर कहा, हे सखी, तुमने क्या कहा? उर्मिला किधर है? सिरे माथे तेरा वह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। अब क्या मांगू भला और मैं फैला कर ये हाथ, मुझे भूल कर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ। मुझे न भूल उनका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। डूबी बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठे जिए उर्मिला। करे प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठे, विधि से चलता रहे विधान, है मेरे प्रेरक भगवान। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदे। प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय, यही रुदन है मेरा गान, है मेरे प्रेरक भगवान। सिर माथे सैर स्वीकार करना विभु ईश्वरे, सती पार्वती पैठ घुसकरे, दहन जलने ऐदे जो न दिया दास के श्रेय कल्याण। अंत में उर्मिला प्रभु भगवान अंत में उर्मिला प्रभु वरदान मांगती है कि उसका प्रियतम वन में अपना कर्तव्य पालन करता रहे और उसकी प्रतीक्षा में लीन रहे। हे मेरे प्रेरक भगवान, तुम्हारा वियोग के रूप में दिया गया यह दान शिरोधारी है मुझे इतना अधिक मिल गया है कि अब मैं अपने हाथ फैलाकर तुझसे क्या मांगू। मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे प्रियतमे मुझे भूल करे, प्रभु श्री रामचंद्र के साथ वन में रहकर अपना कर्तव्य पालन करे। हे प्रेरणादायक भगवान, मुझे उनका ध्यान कभी न भूले। देवी लक्ष्मी ने जल प्रवेश करके नारद के साप से अपनी रक्षा और सती पार्वती ने शिव के शोक के कारण अग्नि में प्रवेश करके अपनी रक्षा की, परंतु ये उर्मिला जीवित रहकर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करे और सभी कुछ सहन करे। इस प्रकार यह सामान्य विधि विधान चलता रहे। हैं मेरे प्रेरक भगवान, तुमने जब मुझे ये विरह की ज्वाला प्रदान की है तो क्या मुझे सहन करने की शक्ति नहीं दे सकोगे? प्रिय की इच्छा पूरी हो जिसमें सबका ही तो मेरा गान तो मेरा यह रोदन ही है। फिर अवधि शिला का उरे पर था गुरु भारे, तिल तिले काट रही थी दृग जलधारे। अवधि शिला यानी कि अवधि रूपी शिला चट्टाने, उरे हृदय गुरु अधिक, तिल तिले थोड़ा थोड़ा, दृग जले आंसू धार धारा। व्याख्या। इस प्रकार उर्मिला के कोमल हृदय पर स्मृति रूपी शिला का भारी बोझ रहा था, जिसका उसके नेत्रों से निरंतर बहती अश्रुधारा तिल तिल करके काट रही थी। अलंकार रूपक है। ठीक है, अवधि शिला में रूपक अलंकार है।